ये आज सब रेसिडेंसी में बैठक हुई, क्या क्या मामलों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय लिए गए? देखिए, शुरुआत से मेरा सोच ऐसा रहा है कि कोरोना ये महामारी है, इससे बचना है और इससे बचत होते हुए का सोचते हुए भी लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, आवश्यक सुविधाएं हैं, वो उनको उपलब्ध होना चाहिए। और इसलिए पिछली बैठक के अंदर भी ये विषय था कि 4-5 चीज़ों के ऊपर हम व्यवस्था जमाएं। एक तो लोगों को सब्जी मिलना चाहिए और किसानों की सब्जी का उपयोग होना चाहिए। दूसरा, दूध का उत्पादन का क्षेत्र है पूरा इंदौर जिला, तो दूध जैसे सुबह वितरण होता है वैसे शाम को भी वितरण होना चाहिए और 2-3 घंटे के लिए ही क्यों न हो, मगर हमने डेयरी को भी अनुमति देना चाहिए। तो आज की बैठक में इस बात पे निर्णय हो गया कि सब्जी जो लोग लाते थे और नगर निगम जब्त करता था, वो अब नगर ये काम नहीं करेगा। शहर के बाहर कोई स्थान चयन करके वहाँ पे किसान सब्जी लेके आएगा और विभिन्न माध्यमों से वो इंदौर की जनता को सब्जी प्राप्त होगी और दूध डेयरी भी ये प्रारंभ की जाएगी। तीसरा मेरे विषय था कि जो मकानों के निर्माण कार्य है, बड़ी मुश्किल से आदमी बना पाता है, जो आधे अधूरे निर्माण कार्य पड़े हुए हैं उनको प्रारंभ करने की स्वीकृति देना चाहिए, अन्यथा बरसात में उनका जो कुछ भी पैसा लगा है वो बर्बाद हो जाएगा। और इसकी तीसरी बात इस बात के लिए ये हुई कि आधे अधूरे जितने शहर के अंदर भी निर्माण कार्य पड़े हुए हैं उनको स्वीकृति देने का आज निर्णय हुआ। और वैसे ही जो उद्योग हैं, तो कई औद्योगिक क्षेत्र तो प्रारंभ कर दिए थे, क्योंकि ध्यान में ऐसा है कि जिन औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों को प्रारंभ किया है वहाँ पे भी अभी उत्पादन 25-30% से ऊपर नहीं है, क्योंकि मजदूर ये जो बाहर चला गया है वो न होने के कारण उत्पादन प्रभावित है। और इसलिए अगर हम इन सारे उद्योगों को चालू नहीं करेंगे और मजदूर एक बार बाहर चला गया तो बड़ी दिक्कत होगी। तो आज जिन औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर अभी तक अनुमति नहीं थी उसको अनुमति, जैसे भमोरी, ये तय हुआ। और साथ में बहुत कुटीर टाइप उद्योग भी इंदौर के अंदर हैं, तो हमने कहा कि उनके भी आवेदन बुलाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग, बाकी कोरोना से बचाव के सारे साधन ये चेक करके उनको भी अनुमति दी हुए इंदौर को हमको आगे बढ़ाना है। और इसलिए जो आवश्यकताओं की बात कही थी कि इन सेवाओं को चालू किया जाए, और मैंने उसमें कहा था कि हम चालू करने के बाद में अगर लगता है कि ये व्यवस्था चालू करने के बाद में ये तकलीफ आई है, ये कोरोना बढ़ा है, तो हम उसको बंद भी कर सकते हैं और लोगों को हम कारण दे सकते हैं कि भाई ये व्यवस्था चालू करने के बाद में ये उसके परिणाम आए, इसलिए हम बंद कर रहे हैं। इंदौर की जनता बहुत कोऑपरेटिव है और अगर कारण बता के उसको बंद करेंगे तो वो उस मानसिकता को भी बनाएगा और जनता प्रशासन को सहयोग भी देगी। क्या लगता है कि जो बैठकों में निर्णय होते हैं उनका पालन नहीं किया जाता? नहीं, अब आज तो पिछली बैठक के सारे निर्णयों का पालन हुआ है और मैं समझता हूँ कि आगे से इस उसमें अंतर आएगा। मगर मैं आप लोगों के माध्यम से जनता से जरूर ये अपील करना चाहता हूँ कि जो कोरोना लॉकडाउन के कारण कंट्रोल हुआ है और इन व्यवस्थाओं को हम आगे बढ़ा सकें, प्रशासन आगे बढ़ा सके, इसलिए अपने आप को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए जिन उपायों को सुझाया गया है उसको बहुत गंभीरता के साथ में चिंतापूर्वक उन सारे बातों का पालन करें। जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हाथ से ही आवश्यकताओं के लिए 3 जोनों के अंदर इंदौर को बांटा है। अलग अलग जोनों में अलग अलग प्रकार की सुविधाएं मुहैया करा दी जाएगी और उसकी विज्ञप्ति भी प्रशासन के द्वारा आज जारी हो जाएगी ताकि लोगों को उसकी सूचना मिल सके। पूर्व में भी बैठक हुई थी, इसको लेकर भी कुछ बताया जा रहा है कि आपकी नाराजगी थी। पूर्व में भी बैठक में भी इस तरह की चर्चाएं हुई थी पर अमल नहीं किया गया। नहीं, ऐसा है कि मैंने ये व्यक्तिगत रूप से भी, प्रशासन से भी, पार्टी के अंदर भी बात की थी कि जो बैठक के अंदर बात होती है, जो निर्णय हो जाते हैं, या तो वहाँ पे उसका कारण बता दिया जाए कि ये चीज़ हम इसलिए नहीं कर सकते, क्योंकि आखिरकार हम भी कोरोना से इंदौर का बचाव चाहते हैं, किंतु
साथ में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां भी, एक पॉजिटिव मानसिकता भी पब्लिक की भी बनना चाहिए। उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति में बाहर निकलते हैं तो मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित न करें, क्योंकि ये सारा खुलने के बाद में अगर कोरोना के संक्रमित लोग संख्या नहीं बढ़ी तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी विजय होगी। और उसके लिए जनता का इस प्रकार का सहयोग की मैं अपेक्षा भी करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ, ताकि हम इस छूट में आगे लगातार बढ़ सकें, ऐसा मेरा मानना है। और उसके लिए मैं जनता से फिर एक बार आग्रह और निवेदन करता हूँ कि वो कोरोना से बचाव के जो तरीके बताए गए हैं